नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश के सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों की ओर छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करीब 86 लाख कम हो गई है। वहीं इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में 88 लाख से ज्यादा नए छात्रों ने एडमिशन लिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में सरकारी स्कूलों में 12 करोड़ 75 लाख छात्र थे, जो 2025-26 में घटकर 11 करोड़ 79 लाख रह गए। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की संख्या 9 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ 79 लाख हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ग्रेड 3 लेवल 2 भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संशोधित परिणाम में अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नियमानुसार पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर नुपेर भाटी की एकल पीठ ने कहा कि यदि संशोधित मेरिट सूची में याचिकाकर्ता अपने वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो रिक्त पद उपलब्ध हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में बताया कि भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण उन्हें पहले से कम अंक मिले थे। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनके अंक बढ़ गए, लेकिन अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में बुधवार सुबह से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम सुहावना हो गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विशेष रूप से उदयपुर और कोटा संभाग सहित दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करीब 5 दशक पहले 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए एक पूर्व लेखापाल की 1985 की 2 सिद्धि को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने 41 वर्ष पुरानी आपराधिक अपील खारिज करते हुए पूर्व लेखपाल महेश चंद्र को सजा सुनाई। 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को भी बरकरार रखा और उन्हें शेष सजा काटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 पिकअप वाहनों में भरे 4400 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बनवारी लाल मीना ने बुधवार को बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 पिकअप वाहनों में बड़ी मात्रा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भरकर ले जाया जा रहा है और उनके आगे आगे एक बोलेरो गाड़ी भी चल रही है, जो पुलिस की गतिविधियों की सूचना दे रही है। सीकर में इस बार मानसून की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पिछले वर्ष की तुलना में शुरुआती 4 दिनों में जिले में करीब 60% कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि शेखावटी क्षेत्र में अब तक सामान्य बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिले में अगले 2 से 3 दिनों में दौरान अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सीकर में एंट्री करने से पहले प्रेशर कम हो गया था। अभी सीकर जिला मुख्यालय के ऊपर नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद बारिश होने का अनुमान है। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में एक महिला के चलती बस से 9 लाख रुपए के सोने के गहने चोरी हो गए और यह घटना तब हुई जब महिला तारानगर से बीकानेर जा रही थी। पीड़िता के भाई ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार कैलाश निवासी विनोद कुमार राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी बहन राजपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बीकानेर लौट रही थी। यह तारानगर बस स्टैंड से सुबह 11 बजे सरदार शहर जाने वाली एक निजी बस में सवार हुई। इसी दौरान 4 अज्ञात व्यक्ति बस में चढ़े और उसी जगह बैठ गए जहां बैग रखा था। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रिकॉर्ड 9,837 श्रद्धालु रवाना हुए। यह इस साल अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का जत्था है। श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच 361 वाहनों के काफिले में पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए निकले। अधिकारियों के मुताबिक 188 वाहनों में सवार 5,337 श्रद्धालु पारंपरिक पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। वहीं 173 वाहनों में 4500 श्रद्धालु छोटे बालटाल मार्ग के लिए निकले थे। इस जत्थे में 6,684 पुरुष, 2,730 महिलाएं, 21 बच्चे, 320 साधु, 80 साध्वियां और 2 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल हैं। प्रतापगढ़ में निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हो गए। इन्हें प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। हादसा मनोहरगढ़ पेट्रोल पंप के पास बुधवार सवेरे हुआ। बस मध्य प्रदेश के पिपलोदा से प्रतापगढ़ सवारियां लेकर जा रही थी। अरनोद थाना अधिकारी शिवलाल मीना ने बताया, बस में करीब 30 यात्री सवार थे। मनोहरगढ़ पेट्रोल पंप के पास एक्सल टूटने से ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। चूरू जिले के राजल देसर क्षेत्र के वार्ड 35 में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और 38,000 रुपए नकद चुरा लिए। घटना के समय मकान मालिक महावीर खडोलिया का परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। पीड़ित परिवार के संजय महावर ने बताया कि उनकी माताजी रात में पास के एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। सुबह करीब 5 बजे वह वापस लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। कमरे के अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था।
सरदार शहर के भाटवाला गांव में पिछले 6 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। तेज बारिश और आंधी के कारण भाटवाला से मालासर की ओर जाने वाली मुख्य बिजली लाइन के पोल टूट गए थे। इससे कृषि कनेक्शनों पर बिजली नहीं आ रही थी, जिससे किसानों की मूंगफली, ग्वार, कपास और बाजरा सहित खरीफ फसलें सिंचाई के अभाव में प्रभावित हो रही है। भाटवाला निवासी रामचंद्र कड़वासरा ने बताया कि किसानों ने भानीपुरा IN कार्यालय में कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, हालांकि टूटे हुए पोल अब तक नहीं बदले गए हैं। समोसे के लिए कुछ भी करेगा, कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है इंदौर से, जहां इंदौर महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को लोको पायलट ने बीच रास्ते में रोक दिया और वो भी समोसे खरीदने के लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोको पायलट ट्रेन से उतरकर पास की दुकान से समोसे खरीदते और ट्रेन में सवार होते नजर आ रहा है। ट्रेन करीब 10 मिनट तक रुकी रही। वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे प्रशासन एक्शन में आया। अब जांच का दावा किया जा रहा है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में परीक्षा व्यवस्था और उच्च शिक्षा की साख को तार तार करने वाला वीडियो सामने आया है। कॉलेज में चल रहे सेमेस्टर के इतिहास विषय के टर्म टेस्ट के दौरान छात्र परीक्षा कक्ष में खुलेआम टेबल पर मोबाइल रखकर नकल करते नजर आया। ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त यह नकल चल रही थी उस वक्त क्लास में शिक्षक भी मौजूद थे। कमरे में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में कॉलेज प्रबंधन ने विषय के टर्म टेस्ट को रद्द कर दिया है। मॉनसून में जहां आवाजाही को लेकर सड़कों पर पेड़ टूटने से बड़े हादसे हो रहे हैं, वहीं बेंगलुरु में एक घर में 40 साल से लगा पेड़ टूटने से एक बुजुर्ग की किस्मत चमक गई। करीब 40 साल पहले 85 वर्षीय NG केसरी के घर के परिसर में अपने चंदन का पौधा उगाया था। बेंगलुरु में तेज बारिश और आंधी के दौरान आसपास का एक बड़ा पेड़ चंदन के पेड़ पर गिर गया। वन विभाग की अनुमति मिलने के बाद पेड़ को सरकारी चंदन डिपो भेजा गया। वहां जांच के दौरान पता चला कि पेड़ का वजन करीब 1 टन था। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस चंदन की लकड़ी को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने 28 लाख रुपए में खरीदा। शिमला के कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी के घट्टीगढ़ में भूस्खलन से मणिकर्ण बरशैनी सड़क बंद हो गई है। सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने के साथ पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। चंबा जिले के विकास खंड महला की बलोट पंचायत के 7 वार्डों का भूस्खलन होने के कारण संपर्क कट गया है, जिससे 2500 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। भूस्खलन प्रभावित गांवों में 50 परिवारों के आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।